अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है और एक छोटा शीर्षक है देश सुधारक, इस पर ही चर्चा हो रही है। तो पहले जो चर्चा हुई थी उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, है ना, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक लाइन उसको पढ़ लेते हैं। तो इन ग्रंथों में केवल काल्पनिक ईश्वर, काल्पनिक स्वर्ग, काल्पनिक नरक, काल्पनिक विज्ञान और काल्पनिक कथाओं का वर्णन नहीं है, जैसा कि आपने दूसरे सब ग्रंथों में देखा होगा। यहाँ तक बातें हो चुकी हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सद्गुरुदेव के ग्रंथों में क्या है वो भी देखिए। देश सुधारक को जब आगे निकलना पड़ेगा तो मुनि समाज के ग्रंथों को तो अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। फिर अष्टांग योग को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ये ऐसी वैसी बात तो नहीं है कि व्याख्यान दे दिए, बातें कर दिए, काम खत्म, ऐसा नहीं है। जीवन में प्रैक्टिकल जिंदगी भी वैसे ही होनी चाहिए, है ना। इसलिए इस तरह से लिखे हैं गुरुदेव, यहाँ काल्पनिक नहीं है, यथार्थ होना चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन ग्रंथों में, मुनि समाज की इन पुस्तकों में सच्चे साधन की बातें हैं, सच्चे योग की बातें हैं, सच्ची समाधि लगाने की बातें हैं और आपके भीतरी खजाने का पता बताया गया है। बहुत गंभीर बातें हैं, साधारण बातें नहीं है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए और पूरा हो गया, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं जीवन भर इन ग्रंथों को पढ़ना होगा। आप जितना साधन करेंगे और नित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 10-15 मिनट, है ना, जैसा आपको फुर्सत हो जाए, है ना। 10 दिन, 15 दिन या 10-5 दिन लिखे गुरुदेव, पढ़ेंगे, एक किताब कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए तो दूसरी किताब उठाइए, पढ़िए। आप इन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे, इन्हीं वाक्यों को पढ़ेंगे, लेकिन आपके अंतर मन में बहुत सी बातें आ जाएंगी, नई नई बातें, है ना। आपको भी अपने आप में अपना अनुभव होगा कि अद्भुत, ये वही बातें लिखी हुई हैं, वही अक्षर, है ना, वही शब्द, लेकिन आपके इन्हीं शब्दों के अंदर आपको दूसरे प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, गहराई पर उतर जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान उच्च कोटि का होने लगेगा। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये सद्गुरु की वाणी है, सद्गुरु के वचन है ना, सद्गुरु की लेखनी है। इसको असाधारण बातें हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आपको लगेगा ये किताबें तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, है ना। साधन कीजिए, कुछ दिन साधन कीजिए, फिर उस किताब को उठाइए, फिर पढ़िए, है ना। कई कई बार पढ़ेंगे और जय जय बार आप पढ़ेंगे, तय तय बार आपको मालूम होगा कि इसमें नई नई चीज़ें मुझे मिली, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं इन ग्रंथों में, मुनि समाज की इन पुस्तकों में सच्चे साधन की बातें हैं, है ना। अब जैसे जैसे योग साधन करेंगे और किताबें पढ़ेंगे, उसकी गहराई को समझ पाएंगे, सच्चे साधन की बातें समझ में आएंगी, है ना। साधन किसे कहते हैं? जिससे आपको लक्ष्य तक जाना है ना। अब बस से जा रहे हैं कि साइकिल से जा रहे हैं, वो एक साधन है। कि आप प्लेन से जा रहे हैं कि ट्रेन से जा रहे हैं, वो एक साधन है। यह शरीर भी एक साधन है। इस शरीर का साधन बतलाए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, क्योंकि शरीर में आप रहते हैं और इस शरीर को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, कैसे आप स्वस्थ निरोग सुंदर युवा बलवान बने रहेंगे, कैसे आप स्थूल शरीर में स्थूल जगत में रहते हुए आनंद विभोर रहेंगे, है ना। और फिर आप जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो आप अपने को पहले अच्छा कर लेंगे, तब दूसरे को करने जाएंगे अच्छा, है ना।
अनेक परीक्षाओं की घड़ियां उत्पन्न होंगी जीवन में, है ना। और आपको उसमें घबराना नहीं है ना, निकलना पड़ेगा। पहली बार तैरना सीखते हैं तो कई कई बार डूबना उतरना पड़ता है ना। पहली बार जब आप कुश्ती लड़ना सीखते हैं तो कई कई बार मार खाना पड़ता है, गिरना उठना पड़ता है ना। जब पहली बार बालक चलना चाहता है तो वो भी गिरता उठता है ना। तो जिंदगी ऐसी ही है, सद्गुरु बता रहे हैं, है ना। और इस जिंदगी को अगर अच्छे ढंग से जीना है, इसकी कला है अष्टांग योग, है ना। इसको जीवन में उतारना है, जिंदगी अच्छी बन जाएगी तो आप दूसरे को बता सकेंगे। आपकी अनुभूति नहीं है तो आप क्या बताएंगे। अनुभव जन्य ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान सद्गुरु बता रहे हैं, है ना। इसलिए जैसे जैसे आप साधन करेंगे और उच्च कोटि का ज्ञान आपको भी इन किताबों में मिलता जाएगा। इसमें कि सच्ची समाधि लगाने की विधि बताई गई है, किताबों के अंदर ही मिल जाएगा। सच्चे योग की बातें हैं, सच्चे साधन की बातें हैं, वो आपको किताबों में मिल जाएगा। जब आप साधन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। इसको अच्छा से समझ लीजिए, है ना। और आपके भीतरी खजाने का पता बताया गया है। क्या चाहिए आपको इस ब्रह्मांड में, है ना, वह सब आपके अंदर है। कैसे निकालेंगे आप उसको, बिना योग साधन के आपको मिलना मुश्किल है। और ये जो किताबें हैं ये आपके अंतरात्मा को प्रकाशित करने के लिए हैं, है ना। लाइट का काम करते हैं, ये दिव्य नेत्र खोलने वाले हैं ये। इसलिए इन किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आप टार्च की लाइट जलाते हैं तो प्रकाश बिखर जाता है, अंधेरे में भी आप चल सकते हैं ना, है ना। नहीं, इसी तरह की बात है। बिना योग साधन के इन किताबों को आप ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। और ज्यों ज्यों साधन में उन्नति होगी आपको इन ग्रंथों में अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, अद्भुत। और आपको मालूम हो जाएगा कि यह भीतरी खजाना भी इसी के अंदर है। कहाँ? सिर्फ आपके भीतर, है ना। आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर सभी खजाने हैं। जो आप चाहते हैं वहीं से लीजिए। तरीका इस किताबों में भी मिलेगा। और साधन चक्र भेदन जो सद्गुरुदेव बतलाए हैं उसको कीजिए, अंतरात्मा जागृत हो जाएगी, है ना। इसलिए इसको अच्छा से समझना है। आपको इन ग्रंथों में वह बातें बताई गई हैं जिनसे आप एक सच्चे साधक, एक सच्चे योगी, एक सच्चे मनुष्य और एक सच्चे स्वतंत्र मुक्त निरोग बलवान पुरुष बन सकें। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। वास्तव में तो शरीर पंच तत्वों से ही बना है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है। लेकिन आप जब योग साधन करेंगे तब आपको मालूम होगा कि सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं उसको आप समझ सकेंगे कि इन सब का सृष्टिकर्ता, इस सब को बनाने वाला, नियम नियंता आप ही हैं, है ना। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापा, अदभ्याम पृथ्वी, वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग भी अगर मुनि समाज में नहीं आए होते, कभी नहीं समझते, हम लोग भी आकाश पताल उसको ढूंढने जाते। लेकिन यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, आत्मनः आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। यानी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से वायु की उत्पत्ति हुई है ना। आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। यानी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से वायु की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है ना। अग्निरापः, और अग्नि से आपः यानी जल की उत्पत्ति हुई है ना। अदभ्याम पृथ्वी, और इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। किससे? इसी जल से, यानी इसी आत्मा से, है ना। यदि आत्मा है तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब कुछ है। अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह जो शरीर आपका दिखलाई पड़ रहा है, इसकी महिमा को ठीक से समझिए। इसमें आप विराजमान हैं तो
यह सबको दृष्टिगोचर हो रहा है। अगर आप इसमें हैं तो सबको दृष्टिगोचर हो रहा है। अब चलना फिरना उठना बैठना सब सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर किसी ने कोई बीमारी बतला दी, किसी डॉक्टर ने आपको अगर कोई ऐसी बात बतला दी जिससे आपकी अंतरात्मा हिल गया, अज्ञान है वहाँ पर भी, है ना, आप पीड़ित हो गए, हृदय विचलित हो गया, है ना, तो क्या हो जाएगा? यह जो शरीर है जिसमें आप रह रहे हैं और प्रसन्नता से उछलते कूदते थे, अभी मन विचलित हो गया, हृदय में पीड़ा आ गया, दर्द आ गया, शरीर के रोम रोम में कष्ट हो गया, पीड़ित हो गए आप। हड्डियों में दर्द, मसल्स में दर्द, नसनाड़ियों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कहाँ कहाँ दर्द। आप चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कारण मालूम नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने आपको यह ज्ञान बताया, आप हैं तो शरीर है, आप नहीं हैं तो यह विलीन हो जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। और आप अगर जितने भी पीड़ित हैं और आप अगर चाहते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए योगाभ्यास से बढ़कर और कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या बताऊं, यह साधन करना है, हमारे हृदय को समझाना पड़ेगा, जहाँ पर अज्ञान है वहाँ दीपक जलाना पड़ेगा, है ना। तब फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।